मेरे देश की धरती सोना उगले उगले रे हीरे मोती। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ ऋषिपाल। आज हम पहुँचे हैं तहसील जोलाना में। ये डिस्ट्रिक्ट जींद की तहसील है और यहाँ पर किसान बैठे हैं मुआवजे के लिए। सरकार इनको झूठा आश्वासन दे रही है और इन किसानों ने कसम खा रखी है जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम मरने कटने के लिए टकराने के लिए तैयार हैं। आइए इन किसानों की जो अंदर की भावना है उसको जानिए, इनको कितनी परेशानी हो रही है। अभी देखिए सूर्यदेव भी मेहरबान है, कड़ाके की गर्मी है, नई हवा चल रही और टेम्परेचर लगभग 48 का है। यहाँ एक सेकंड भी रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये किसान डटे हुए हैं। आइए इनकी दुख दर्दी जानिए। देखिए हमारे साथ कविता दलाल जी जुड़ी, हमारी छोटी बहन जो मालवी गांव से। इनका पूरा आज चर्चा है जो पूरी दुनिया में है। ये किसी नाम की मोहताज नहीं है। WWE रेसलर, भारत की पहली महिला WWE रेसलर। तो आज इनसे मुलाकात कराएंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका पहले तो स्वास्थ्य बताओ। स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग ठीक नहीं है गर्मी के कारण? गर्मी के कारण नहीं, गर्मी है तो सबके लिए है, लेकिन जो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी वजह से दिमाग ठीक नहीं है। तो सरकार तो ये कह रही है हम तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर समय पे कोई काम ना हो तो उस काम का फ़ायदा क्या है? सरकार को ये समझ में नहीं आता। अगर मुआवजे का पैसा टाइम पे मिल जाए किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, दाखिला भी करवाना है, किन्हीं की अपनी बच्चियों की शादियां तय कर रखी वो शादियां भी करवानी है, लोन वोन लेके कर्ज पे पैसा लेके वो खेती करते हैं, खाद बीज इतना महंगा है वो भी चुकाना है टाइम पे। अगर समय पे पैसा ना मिला तो उस क्या फ़ायदा हुआ? और दूसरी तहसीलों में तो मेरी बहन जी मुआवजा बांट दिया, यहाँ क्यों नहीं बांट रही? क्या सरकार ने यहाँ से द्वेष है या नफरत है? अब ये सरकार का दोगला व्यवहार है, क्योंकि इन्हीं किसानों ने वोट दी हैं और इन्होंने चुन के बनाया है उस सरकार को भी। अगर सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है तो सरकार की नीयत में खोट है। नीयत में खोट है? क्या विश्वास नहीं सरकार पे? कैसे विश्वास करेंगे जब दुष्यंत चौटाला जी को वोट चाहिए थे, जब किसानों के बीच में बैठ के किसानों के भले की बात करते थे, उनके फायदे की बात करते थे। आज वो क्यों नहीं आए किसानों के बीच में जब वही किसान दुखी है, रोड पे है, इतनी तपती हुई धूप में बैठ के अपने हकों के लिए लड़ रहा है, क्यों नहीं आए खबर लेने के लिए? तो ये किसान कब तक इसे झेलते रहेंगे इस कड़ाके की गर्मी? ये जब तक झेलते रहेंगे जब तक सरकार की मंशा ठीक नहीं होती। ये अगर सरकार चाहती ना, सरकार अब हवाले दे रही है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इतना लेट हो गए हैं। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती थी, अगर ना भी होती, मान लो इनका सिस्टम ही ख़राब है, अगर चाहते तो पटवारी को गांव-गांव भेज के किसानों के घर में पैसे पहुंचाए जा सकते थे। लेकिन उस सरकार को इनके दुख से कोई वास्ता नहीं है, इनके दर्द की कोई परवाह नहीं है। वो आराम से एसी में आराम कर रहे हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं नए। अब मजदूर किस हालत में है, किसान किस दुख दुविधा में है, कोई लेना देना नहीं है। तो किसान अब क्या चाहते हैं? मुआवजा मिलेगा तभी ये मुआवजा चाहते हैं ताकि अपनी 2 टाइम की रोटी खा के पेट भर सके। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वही किसान आज रोटी के लिए भूखा किसान बैठा हुआ है। किसान की ऐसी हालत होगी कि 2 वक्त की सब्जी नहीं बनती, किसान के घर में चटनी के साथ रोटी खाता है। ये हालत होगी है किसान की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है वो किसान जो शिखर दोपहरी में कैसे अग्नि में अपनी परीक्षा देते हुए, देखिए इसमें काफ़ी नौजवान बूढ़े काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। देखिए किसान होके के साथ गुड़गुड़ाते हुए और साथ के साथ रागनियों का आनंद लेते हुए सभी किसान देखिए देसी घी की बूंदी के साथ किसान की धर्मपत्नी 100 रुपए से आशीर्वाद देती है। माता जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नंबर में क्या
देखिए हमारे साथ हमारे छोटे भाई नरेंद्र ढांडा जी जुड़े हैं, जो गतौली से किसानों के साथ इस शिखर दोपहरी में कंधे से कंधा मिला के चलते हुए, और अभी ये कल ही जेल से आए हैं। इनसे पूछेंगे वहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके भाई सारे साहब- दर्शकों को नमस्कार। आपका पहले तो ये बताओ स्वास्थ्य कैसा है, बहुत बढ़िया जी भाई साहब। और ये जो अभियान चला हुआ क्या दिन से चला हुआ है। ये अभियान को वैसे तो लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। 15-20 दिन हो गए। हाँ। क्यों चला हुआ है ये जो अपना फसल खराब हुआ था उसका मुआवजे के लिए चल रहा है, और बाकी लड़ाई के लिए किसान बैठे हैं यहाँ पे। और जगह तो मुआवजा मिल रहा है, यहाँ से क्या दिक्कत है ये जुलाने में। जुलाना हल्का ऐसा है जो मतलब जुलाना हल्का पिछड़ा हुआ हल्का है, और इसको मतलब सरकार भी ऐसा कमजोर समझ गई। दबाव रही है सरकार भी। सरकार इतना कमजोर समझ गई इसको कि ये तो कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, और ये भी सरकार को जाग जाना चाहिए। जुलाना हल्के के लोग पीछे नहीं रहेंगे, जो भी मांग होगी अपनी सबसे पहले पूरी कराएंगे। आपके साथ जेल में कैसा बर्ताव है। देखो जेल में बहुत अच्छा बर्ताव हमारे साथ है। जो बाहर प्रशासन ने यहाँ अपना यहाँ बर्ताव किया, जो तहसीलदार ने DRO ने, यहाँ बहुत गलत हुआ हमारे साथ, और गलती उन्हीं की थी जो हमारे ऊपर थोपी गई है, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी थे, हम नॉर्मल किसान थे, इसलिए हमारे ऊपर थोपी गई है। चलो कोई नहीं, हम किसानों के लिए कोई ज़बरदस्ती केस भी लगेगा वो भी उठेंगे, फिर किसानों को जहाँ तक होगा किसानों को न्याय दिला कर रहेंगे। सरकार कह रही है हम तो किसानों के साथ हैं। सरकार झूठे जुमलेबाजी करती है। सरकार ने किसानों को अब तक कुछ भी नहीं कराया है। 3 साल हो जाएंगे इनके, 2 साल और बचे हैं। सरकार ने किसानों का गला बिल्कुल दबा दिया, हर किसानों को ख़त्म करना चाहती है सरकार। उद्योगपतियों की सरकार है ये, किसान को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। यहाँ का MLA कौन है। यहाँ का MLA अमरजीत विधायक। अमरजीत, वो आए हैं आपके पास। नहीं, वो नहीं आए हमारे पास, बिल्कुल नहीं आए वो हमारे पास नहीं आए। वैसे उनने बातों में आश्वासन दिया है, वो भी झूठा। वो भी झूठा, क्योंकि अब तक मुआवजा नहीं आया है। वो बोल रहे थे हफ्ता 10 दिन लगेगा। जब हम 15 दिन से संघर्ष करने लग रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे को ये बता देते भाई मुआवजा आएगा, 10-15 दिन 20 दिन लगेंगे, तो हमारे को इतना बड़ा संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, जेल जाने की जरूरत नहीं थी। ये जो किसानों का पैसा लग रहा है, ये कोई ऊपर से थोड़ा पड़ रहा है। किसान अपनी मेहनत से पैसे कमाकर वो यहाँ पर लग रहा है, खर्च हो रहा है। तो कुछ विश्वास है कि आपकी बात सरकार मानेगी। हाँ, सरकार हमारी बात मानेगी। नहीं मानेगी जब तक तहसील ब्लॉक है और ब्लॉक ही रहेगी। सरकार की तरफ से आश्वासन आया है, कल हमारे को रिहा कराया गया है। अपने किसानों के दबाव से, किसानों की शक्ति देखकर हमारे को रिहा कराया गया है, और सरकार हमारी मांगें मान चुकी है। और धरना जब उठेगा, जब सरकार खातों में पैसे डाल देगी। क्या सिरदर्द की बाजी लगा रखी है। सरदर्द की बाजी लगा रखी है, और ये सरकार ना सोचे 5-10 किसानों को देकर और धरना उठा देंगे। जब तक सभी किसानों के खाते में पैसे नहीं आएगा, जब तक ये धरना उठेगा नहीं। अगर सरकार हमारे साथ जारी रहेगा, सरकार हमारे साथ धोखा करे, कल शनिवार का टाइम सरकार ने दे रखा है, अगर सरकार हमारे साथ धोखा करे है, तो फिर दोबारा हम मजबूती के साथ और पूरा हरियाणा खोल देकर तहसील को फिर ठोक देंगे और जाम कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो ये थी किसानों की मांग जो भाई साहब ने बताई। ठीक है, धन्यवाद भाई का। ठीक है जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम भाई साहब। सुरेश है। कहाँ से हो? खरेटी से। खरेटी गांव से हो। आप जल की सेवा करते जल की सेवा, हो। हाँ जी। और आप प्यास बुझा रहे हो, ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। ये कब से कर रहे हो आप। ये 2.5-3 साल हो गए। 2.5-3 साल हो गए। हाँ जी। पीछे किसानों ने 13 महीने भी चला आंदोलन, उसमें भी थी सेवा आपको? उसमें सेवा थी जी। ठीक है भाई साहब, ये सामाजिक सेवा है, निस्वार्थ भावनाओं की सेवा है। ये सेवा करते रहिए और भगवान आपको सुख शांति रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये किसान शिखर दोपहरी में अपना पसीना बहाते हुए इनके साथी, इनके सहयोगी हमारे साथ बसाऊ जी जुड़े हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भाई साहब, ये किसानों का अभियान चला हुआ कितने दिन से चला हुआ है। ये जी नू मान लो आप, ये पीछे बैठे थे हम किसान यहाँ धरने पे, जिसका हमारे साथ तहसीलदार साहब ने हम बैठे थे पीछे शुक्रवार को, और शुक्रवार को हमारा तहसीलदार साहब के साथ समझौता हो गया था इस बात पर कि भाई आप अब मैं अगला शुक्रवार थी आपने मुआवजा दे दूंगा, नहीं तो आप सोमवार ने बेशक ताला लगा देना। मैं भी किसानों के साथ बैठूंगा, किसान ही हूँ। उसकी बात को सहमत होते हुए हम यहाँ बैठ के थे। फिर ये सोमवार को यहाँ ताला लगा दिया गया था, जिसके बारे में मंगलवार को फिर हम यहीं बैठे रहे। हमारे से सोमवार को फिर हमारे ये समझौता गया भाई कल कोई आपको जलाधिकारी जैसे SDM लेवल का या DRO साहब मिलेंगे। DRO साहब आए थे, DRO साहब के साथ हमारी मीटिंग चली। DRO साहब ने बाहर हमारे साथ जो व्यवहार कराया वो ठीक था, लेकिन अंदर जाने के बाद जो व्यवहार कराया वो एकदम से अपमानजनक व्यवहार था। इस को देखते हुए किसान कुछ ज़्यादा आक्रोश में आ गए और हमने ताला लगा दिया दोबारा। उस दिन के बाद हमारे को पुलिस उठा लेगी, हमारे पर कार्रवाई कर दी। अब किसानों का पुलिस का ये प्रशासन का समझौता हो गया था
कि भाई सोमवार ने हम नाशक, शनिवार ने हम पैसे डालना शुरू कर देंगे और आप लोग जमानत करा लियो। जो धरने से आदेश गए उसके बाद हमने किसान भाइयों के अपने धरने के संचालकों की कमेटी की मानते हुए हमने अपनी जमानत, हमारी जमानत भी सरकार ने कराई है, जो भी प्रशासन ने करा सका। आप जमानत पाए या वैसे छोड़े हो? नहीं, जमानत पाई। जमानत पर छोड़े हो? हाँ जी। खरी नहीं करे बिल्कुल भी? नहीं फरी, वो डिप्टी साहब ने पंचायत को आश्वासन दिया, ये पंचायत के बीच में मध्यस्थता बन गई ना, मुआवजा भी कल डलना शुरू हो जाएगा और पंचायत की और डिप्टी साहब की, प्रशासन की जो मध्यस्थता बनी, हमें इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मेरे को जितना पता है भाई, यहाँ जो कमेटी थी उन्होंने फैसला किया है। आप सरकार पर कितना विश्वास था आपने? अब तो सरकार पर भी हमारी पंचायत का भी एतबार है जी, इतबार है। हाँ, जो पंचायत ने करा है बैठ कर, हमने पंचायत जो अपनी यहाँ पंचायत बैठी है 38 गाँवों की जो तहसील बैठा, जो जुलाना हल्का के लोग बैठे हैं, जो आसपास के दूसरे अतिथिगण भी आए हैं, जो सभी किसान भाई हैं, जो इनके साथ जो समझौता है वो तो इन्हीं को पता है, हमने तो इन्हीं पे एतबार है जी। ये किसान कब तक इसको झेलते रहेंगे जुल्म को? ये तो जी खून के आंसू रो रहे हैं, जुल्म नहीं, ये खून के आंसू है। जैसे सरकार ने जब पैसा देना है तो उस पैसे को समय पर दे देना चाहिए जी। ये कहें कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये तो किसान हित की है। आप लोग ये मानो, सरकार किसान हित की, सरकार पब्लिक हित की जब होती है जब मान लो किसान, इस देश में 75% आबादी कृषि पर आधारित है। इन 75% आबादी आज किसान जो थे न, किसान नहीं रहे, किसान मजदूर भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? एक बात देखो, अब जब किसान अपना जमींदारा करता है न तो उसका पूरी लागत भी नहीं पूरी होती। कभी परमात्मा की मार पड़ जाती है, कभी सरकारी कानूनों की मार पड़ जाती है, कभी मान लो वैसे अगजनी हो जाती है। जैसे हमारा बटाले जुआना कला गाँव है, उसमें 38 गाँव नहीं, 38 गाँव नहीं, ये 400 एकड़ जमीन, करीब 400 एकड़ थी, मोटाला गांव से चली और बटाले जुआना से जो गुहाना ने रोड जाता है इससे भी क्रॉस कर गई। ये अभियान कब तक चलता रहेगा किसानों? ये अभियान जी जब तक ये मुआवजा नहीं उठाता जब तक चलता रहेगा जी। चलता रहेगा? हाँ जी। पूरी से दाड़ की बाजी लगा रखी है ये जी किसान भैया ना अपना आपा पूरा यहाँ बिठा रखा। आप लोग देख लो, ये पब्लिक ना तो बुला के लाई ओढ़ है, ना शराब दी हुई है, ये ना कोई राजनीतिक मंच है, ये किसाना का मंच है। इस पर जो भी किसान हित की बात करेगा उसका स्वागत है जी। उसका स्वागत। हाँ, जब तक आपको मुआवजा नहीं मिलेगा तो इसी तरह इस तपती दोपहर में बैठे हाँ है जी, तपती तो भारी। आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग हमारी इतनी बात को रखते हुए आप इस चैनल के माध्यम से, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपने हमारा बड़ा सहयोग किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये दिखाई हमने किसानों की दुख भरी कहानी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरादून के साथ जुलाना तहसील से ऋषिपाल। जय हिंद।